जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचर्मनोमं गतिं पद्ये वोक्षामि समय पावनं दीनमोक्षकेवलीहरिणम्। इस भवतरुकामूलिक जानहु मिथ्याभाव काको करि निर्मूल करिये मोक्ष उपाय करिये मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। तोड़ेमल्ली साहब ने निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि उसके विपरीत श्रद्धाएं की चर्चा यहां 7वें अधिकार में की है। वह आगम का अभ्यास करते हुए आचार्य भगवंतों की अपेक्षा को यथार्थ नहीं जानता। आगम का अभ्यास भी जरूरी है और यथार्थ अपेक्षा समझना भी जरूरी है। मात्र आगम का अभ्यास करके ही आप अपनी कल्पना से कोई अर्थ निकाल लें और हमारा निर्णय वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं हुआ तो भी हमारी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हो। इसीलिए इस पंचम काल में हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या बड़ी जिम्मेदारी है कि हमको आगम का अभ्यास करते हुए आचार्य भगवंतों की जो कथन किया है उसके पीछे क्या उनकी अपेक्षा है वह जानकर अपने निर्णय को यथार्थ करना है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ में कही है। क्या कही है देखो, अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर निकालिए 208, है ना, मिल गया आपको 208। अंतिम पैराग्राफ है जिसकी 4 पंक्तियों को अपन को पढ़ना है। अभी उस पर अपन विचार करेंगे। जैसे मिल गया आपको, जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है। मिला भैया सबको? पंक्तियां मिल गई ना। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तब शीतल औषधि बतलाता है। क्या उदाहरण दिया है बाबू जी? क्या उदाहरण दिया? उदाहरण दिया है वेद जी का, है ना, और उदाहरण को सिद्धांत में घटाना है गुरु पर।
ऐसा ही टोडरमल साहब ने यहाँ घटाया है। गजाव साहब ने क्या घटाया है? जैसे वेद जी रोगी के शरीर की प्रकृति में यदि उष्णता पाते हैं, गाड़ी देखकर पता लगता है उनको कि इनके प्रकृति उष्ण है। किसकी प्रकृति? रोगी की शरीर की प्रकृति उष्ण है, तो वह कौन सी औषधि देंगे? शीतल औषधि देंगे। कौन सी औषधि देंगे भैया? शीतल औषधि देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वेद जी का उद्देश्य रोग मिटाना है। कितने सुंदर बात है। वेद जी का उद्देश्य क्या है? रोग मिटाना है। और यदि शीत की अधिकता देखेंगे तो उष्ण औषधि देंगे। आई बात समझ में? कौन? वेद जी। कहां देखेंगे? रोगी में। अब आप मात्र एक औषधि जो आपको दे दी, समझो, उसी औषधि को लेकर बाबू जी आप डॉक्टर बन जाओ तो चलेगा काम? नहीं चलेगा। तो फिर क्या कि डॉक्टर के लिए क्या विशेषता है कि वो जो मरीज है उसकी रोग को भली भांति जानता हो। इलाज कब संभव है भाई साहब? वेद जी मरीज के रोग को भली भांति जानते हो। आई बात समझ? अब यहाँ टोडरमल साहब ने गुरु का सीधा उदाहरण लिया है। देखो, पढ़ते हैं अपन, फिर अपन बहुत मार के बाद इस पर विचार करेंगे। कहां से प्रकरण चल रहा है ये तो आपको पता है। प्रकरण क्या चल रहा है ये तो आपको पता है। शिष्य ने यह प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? जो राग इस जीव की पर्याय में पाया जाता है, उस राग का कर्ता जीव है, ये बात तो मेरे समझ में आ गई। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में और आगम में अनेक जगहों पर आचार्य भगवंतों ने उस राग को उद्गल का कहा है, राग उद्गलमयी कहा है। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि वो राग जीव के प्रदेशों में है कि राग उद्गल के प्रदेशों में है। ठीक है, बाबू जी बात पकड़ गए। वो शिष्य तब वहां टोडरमल साहब ने पहले की 3-4 पंक्तियों में उसका कि बोले राग तो जीव के प्रदेशों में ही पाया जाता है, जीव ही उस राग रूप परिणमित हुआ है, जीव ही उस राग का कर्ता है। इतनी बात तो टोडरमल साहब ने पहले बात बताई। लेकिन यह राग जीव का स्वभाव नहीं है। जो जीव उसको अपना स्वभाव मानेगा, जिसको उस राग को जो जीव अपना स्वभाव मानेगा, तो स्वभाव को वो अभाव तो होगा नहीं, तो राग मिटाने का उद्यम नहीं करेगा। क्या करे भैया? है ना, राग है सो दुख है, राग है सो आग है। यदि राग ही स्वभाव हो जाए, जीव का स्वभाव ही दुखमय हो जाए, तो फिर कभी भी पर्याय में सुख प्रकट नहीं होगा। आई बात समझ? ठीक है, तो ऐसे जीव को, जो जीव राग को ही अपना स्वभाव समझते हैं, उसको समझाने के लिए आचार्य देव ने स्वभाव की और विकार की भिन्नता को बतलाते हुए स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए क्या कहा कि ये राग है, ये पुद्गल का है। क्या कहा? यह राग है, ये पुद्गल का है। निमित्त की मुख्यता से भी क्या? क्योंकि राग की उत्पत्ति में इस जीव का परदेव पर लक्ष्य रहता है, कर्म का उदय निमित्त होता है, इसीलिए उस राग को पुद्गल का कहा। आई बात समझ? क्यों राग को पुद्गल का कहा? गजाव साहब, राग को पुद्गल का क्यों कहा आचार्य भगवंतों ने? इस जीव को स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए। आई बात समझ में? और आप राग को पुद्गल का कहा और आप पकड़ के बैठ जाओ, है जीव के बिना कोई राग करता है क्या? जीव के बिना कोई राग करता है तो बोलते हैं तूने आचार्य की अपेक्षा कहां समझी है?
कहीं के लिए कहा कि जी राग पुद्गल का है कि भैया तू स्वभाव की दृष्टि कर। आई बात समझ? अगर तूने वो अपेक्षा नहीं समझी, राग कौन करता है? जीव नहीं करता है तो कौन करता है? कर्म का उदय है कि नहीं जीव के है? अरे भैया सब बात है, लेकिन यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि ये राग पुद्गल का है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसका मतलब है कि तेरे को स्वभाव की दृष्टि करनी है, और वह स्वभाव कैसा है जिसमें राग ने प्रवेश आज तक किया ही नहीं। आई बात समझ में आता है? ये अपेक्षा नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबू जी बात बिल्कुल पक्की है ना कि इस राग ने आत्मा के स्वभाव में प्रवेश किया ही नहीं है। अनुभूति के काल में राग अनुभव में आता ही नहीं है। लो गुरुदेव जी बहुत बार बोलते हैं, क्या बोलते हो? अनुभूति में राग नहीं आता है, इसका मतलब राग आत्मा से बाहर है, खत्म है। तो फिर बाहर है मतलब क्या? बाहर है मतलब क्या कि उसके क्षेत्र से भी बाहर हो गया। अरे भैया दृष्टि में नहीं है, अनुभूति में नहीं है, अब तेरे को स्वभाव की दृष्टि करानी है तो ये कहा है कि राग उसमें नहीं है, और वास्तव में आत्मा के स्वभाव में राग है ही नहीं। पुरुषार्थ उस स्वभाव को जानने का नाम है पुरुषार्थ। ऐसा स्वभाव जिसमें राग नहीं है, वीतरागमयी है, परिपूर्ण है, फल से निरपेक्ष है, उसके जानने का नाम, उसको ऊर्ध करने का नाम, उसके सन्मुख रहकर उसमें अहम करने का नाम, उसका नाम पुरुषार्थ है। कोई देह की क्रिया का नाम पुरुषार्थ थोड़ी है, ये तो शरीर की क्रिया है, वो तो शरीर से होती है। पुरुषार्थ किसको कहना है? मानते हैं, यही तो गड़बड़ है, अनादि से यही मान रहे हैं, इसलिए हम संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। हमने शरीर को करेक्ट करना चाहा, क्रिया को करेक्ट करना चाहा, वो अपने से होती है क्या? बोलो शरीर की क्रिया कौन कर सकता है? कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव ने कहा कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों शरीर की क्रिया नहीं कर सकते। क्या कहा? जो मानता है क्या कि मैं शरीर को मेंटेन करता हूँ, शरीर को स्वस्थ रखता हूँ, वो तो मूर्ख नहीं, महामूर्ख नहीं, और उससे ऊपर का मूर्ख समझो, क्योंकि वो तो परद्रव्य है। आई बात समझ? परद्रव्य है मतलब उसमें तो अत्यंता भाव है, जीव में और शरीर में तो अत्यंता भाव है। अरे बात गले में उतर रही कि नहीं उतर रही? हम लोग बहुत भूत सवार है शरीर को मेंटेन करने का, है? बोलो सवाल है कि नहीं? भूत सवाल है। कौन मेंटेन करता है शरीर को? शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, शरीर स्वयं उसका करता है, और आपको जो मेंटेन करने का भाव आता है ना, ये आपका विकार है। अज्ञान दशा में आप उसके कर्ता बनते हो, और ज्ञानी उसका ज्ञाता रहता है। बस इतना अंतर है। कितना अंतर है? इसका नाम पुरुषार्थ है। भाई बात पकड़ भाई, क्या अपने को क्या पुरुषार्थ करना है ऋषि जी वैसा? अरे यदि आप शरीर का कर सकते हो, और यदि आपको ये सिखाया जाए कि आप शरीर का नहीं करते हो, तो ये वस्तु स्वरूप के विपरीत बात हो गई। आप कर नहीं सकते हो और मानते हो मैं करता हूं, इसलिए तो अज्ञान है। हाँ, मिथ्या दृष्टि है। किसी भी प्रकार का अज्ञान हो, चाहे देह की क्रिया का वो अपने को करना माने तो भी मिथ्या दृष्टि है, और यदि वो राग को राग का करना माने तो भी मिथ्या दृष्टि। आई बात है। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि राग तो आत्मा करता है, बोले अज्ञानी उसका कर्ता बनता है, और ज्ञानी किसका कर्ता मानता है? अपना कर्म क्या मानता है बाबूजी? ज्ञानी अपना कर्म मानता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप परिणमित होना, यही मेरा कर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। आई बात समझ?
बहुत सारे लोग जगत में बोलते हैं यार बच्चों की परवरिश करने की हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है उनको मकान बना के उनको व्यवस्थित करने की। तो तू किसका कर्तव्य मानता है? तू राग को अपना कर्तव्य मानता है, तू अज्ञानी है। तो तेरा कर्तव्य क्या है? तेरा कर्तव्य क्या है? तेरी ड्यूटी है तेरी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट करने की। तेरी ड्यूटी है अपनी परिणति में रत्नत्रय प्रकट करने की। बोलो कितने जनों को पता है अपनी ड्यूटी? हाजी है नया जी, बोलो भाई ड्यूटी है कि नहीं अपनी? क्या ड्यूटी है भैया? क्या ड्यूटी है अपनी? अपनी पर्याय में रत्नत्रय प्रकट करने की ये हमारी ड्यूटी है। महाभाग्य से हमारे को ये मनुष्य पर्याय मिली है और साथ में महाभाग्य से पंच परमेष्ठी भगवान मिले हैं, देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है। ऐसे सुंदर अवसर में भी यदि कोई यह कार्य नहीं करे तो ऐसा अवसर फिर अनंत काल में भी मिलने वाला नहीं है। इन राग देखो, जब उपादान नक्की करना है, उपादान मतलब कौन राग रूप परिणमित हुआ, कौन हुआ राग? जीव हुआ, ठीक है। तो जीव राग का उपादान कौन है? उपादान कारण कौन है? राग का जीव है, ठीक है। अब अगर जीव को उपादान कारण करके दो विभाजन नहीं करे, जीव राग रूप भी परिणमित हो सकता है, जीव वीतराग रूप भी परिणमित हो सकता है। वीतराग रूप परिणमित होना वह जीव का शुद्ध उपादान है, वही उसका करने योग्य कार्य है। और राग रूप परिणमित होना ये उसके करने योग्य कार्य नहीं है, इसलिए उसको कहा अशुद्ध उपादान। हाँ, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? हाँ, पर्याय में जब अशुद्ध है स्वभाव से पूरा शुद्ध है। दोनों प्रत्येक द्रव्य में दोनों चीज साथ साथ में रहेगी ना, एक चीज तो रहती नहीं है। एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है, दोनों एक साथ रहता है, वो एक समय की है, ये नित्य है। हाँ, उपादान मतलब उसमें परिणमन होने कार्य जो उसने किया, कार्य तो पर्याय में होता है, ठीक है, कार्य पर्याय में होता है, लेकिन उसी वस्तु में दो विभाजन किए, एक तो निष्क्रिय तत्व, एक अकर्ता तत्व और एक परिणमन होने वाला। तो दृष्टि का विषय अपरिणामी है, परिणामी नहीं है। तो अब जब आप अपरिणामी को देखोगे तो अपरिणामी कैसा है? वो तो शुद्ध है। हाँ, हाँ, उत्पाद व्यय ध्रुव सत्य तीनों सत्य है। उत्पाद और व्यय एक समय का सत्य है और ध्रुव विकास सत्य है। अरे आत्मा परिणामी भी है और अपरिणामी भी है। आत्मा परिणामी भी है और अपरिणामी। पर्याय कैसी है? परिणामी। और द्रव्य कैसा है? ध्रुव तत्व अपरिणामी। नित्य है, वो निष्क्रिय है। आपको इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं है वस्तु का, इसलिए बड़ा गड़बड़ होता है। आप पढ़ो ना लघु जैन सिद्धांत प्रवेशी का, द्रव्य गुण पर्याय, किसको पर्याय कहना, कैसे ये आगम में कथन होता है, इसलिए आपको बड़ी गड़बड़ होती है। बिल्कुल, अभी जब परिणामी की तरफ से बात की जाएगी तो परिणामी एक समय की, पुरानी पर्याय व्यय हुई, नई उत्पन्न हुई, किसने उत्पन्न की? तो उसका उपादान कारण आत्मा है। हाँ हाँ भाई, जिसकी अवस्था परिवर्तित होती रहती है तो द्रव्यत्व नाम का गुण है। अब वो अवस्था कहाँ परिवर्तन होती रहती है? पर्याय में। अपन ने भी अंदर द्रव्य में जो है वस्तु में दो भाग बांट दिए ना, एक तो द्रव्य और एक पर्याय। तो परिणमन क्या होगा? पर्याय में होगा। अब राग रूप परिणमन हो रहा है, वो भी पर्याय में होगा, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन हो रहा है, वो भी पर्याय में होगा। बिल्कुल, उनका शुद्ध परिणमन है सिद्ध दशा, वो भी पर्याय में है। आई बात समझ में? सिद्ध दशा उनकी पर्याय में है, ठीक। द्रव्य तो उनका भी निष्क्रिय है, सिद्ध भगवान का द्रव्य स्वभाव। पर्याय में सिद्ध पर्याय उसका परिणमन हो रहा है। अब सिद्ध रूप परिणमन होना वो तो आत्मा का शुद्ध उपादान है, और राग रूप परिणमित होना वो आत्मा का शुद्ध उपादान है।
आई बात समझ। जो बच्चा रात्रि भोजन कर रहा है ये उसका अशुद्ध उपादान है, और जो बच्चा रात्रि के पहले भोजन कर लेता है वो उसका शुद्ध उपादान है। तो क्या भाई उपादान तो अगर आप कर्ता कर्म में घटा रहे हो तो परिणामी में घटाना पड़ेगा ना। अब परिणामी में क्या करना है, जब कोई परिणाम कर्म ही नहीं हो रहा तो वहां क्या करना है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, क्या बात चल रही थी? अपने विषय क्या चल रहा था? लाइट हो गई। क्या चल रहा था वो दिन? हाँ, अब जो यहां वेद जी का उदाहरण दिया टोडरमल साहब ने, क्या दिया? जिस मरीज की शरीर की प्रकृति क्या देखते हैं ऋषभ जी भाई साहब, यदि शीत प्रकृति पाए वेद जी नाड़ी देखते समय तो उसको उष्ण औषधि देते हैं, और जिस मरीज की उष्ण शरीर की प्रकृति पाते हैं तो उसको शीत औषधि देते हैं। अब किसी को उष्ण किसी को शीत, ऐसा क्यों करते हो वेद जी? क्यों आपने ऐसा बंटवारा करा? तो वेद जी का सीधा उत्तर है, हम तो रोग मिटाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम तो रोग मिटाना चाहते हैं। आपका ये प्रश्न था कि आचार्य देव ने ऐसा क्यों कहा? कहीं तो कहा कि जीव राग का करता है, राग जीव की पर्याय में पाया जाता है, जीव के प्रदेशों में ही राग होता है, ऐसा कहा। और कहीं कहा कि राग तो पुद्गल का है, ठीक है। तो वहां कहते हैं जैसा बीमार है वैसा उपदेश है। आई बात समझ? जिसको जो जीव ऐसा मानता है कि मेरी पर्याय में जो रागादिक है उसके उत्पन्न का कारण कर्म ही है, और वो स्वयं अपने को अकर्ता मानकर रागादि मिटाने का कोई उद्यम नहीं करता, उसको ये कहते हैं भाई तेरी पर्याय में जो रागादिक उत्पन्न हुआ उसका तू ही उत्पन्न करने वाला है। आई बात समझ? और कोई क्या पर्याय में जो रागादिक है उसको ही अपना स्वभाव मान ले तो उसको कहते हैं नहीं नहीं नहीं, स्वभाव अलग है, राग अलग है, ये विकार है और तेरा स्वभाव ये है। आई बात समझ? ऐसा उपदेश देकर दोनों जीव की मिथ्या मान्यता को छुड़ाकर सम्यक मार्ग में लगाना है, ये ही वेद जी का उद्देश्य है। आई बात समझ? बहुत सारे जीव बाबूजी अपने वाले भी एक ही बात को पकड़ के बैठ गए, एकांत को पकड़ के बैठ गए, ठीक है। यद्यपि सम्यक एकांत पूर्वक ही सम्यक अनेकांत होता है, लेकिन भाई पहले आपको दोनों अपेक्षा बराबर खबर होनी चाहिए। अब यहां जो उदाहरण दिया है इसका अपन एक तरीके से और विचार कर सकते हैं। देखो बहुत मार्मिक बात है, जिनवाणी और गुरु के बीच का अंतर इन पंक्तियों में अपने को स्पष्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो मैं पहले आपको उदाहरण देता हूं, फिर आपको बात समझ में आएगी। भाई साहब खांसी का इलाज यदि आपको ढूंढना है, ठीक है, तो आप आयुर्वेद की पुस्तकों में पढ़ोगे तो 100 कारण हो सकते हैं खांसी होने के। कितने कारण हो सकते हैं? बोले यदि आपके फेफड़े में इन्फेक्शन है तो खांसी हो जाएगी, आपके यदि गला खराब है तो खांसी हो जाएगी, यदि आपको सर्दी है तो खांसी हो जाएगी, यदि आपको ट्यूबर है तो खांसी हो जाएगी। खांसी के कितने कारण बताएंगे? 100 कारण होंगे। मैं कम से कम बोल रहा हूं बल्कि ज्यादा ही होंगे, और 100 ही कारण में बाबूजी इलाज अलग अलग है। अब आप सोचो कि गुरु को हटा दो और अपन तो किताब पढ़ के इलाज करें, तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? डॉक्टर को तो हटा दो। अब आजकल तो व्हाट्सएप पे ही बहुत सारे आपको मिल जाते हैं उससे, सब डॉक्टर बन गए आपके तो। हाँ, तो क्या जिम्मेदारी? तो भैया जिनवाणी के साथ क्या विशेषता है जिनवाणी की? कि जिनवाणी नित्य बोधनी है। यदि आप रात में आपको कोई विकल्प आया कि यहाँ क्या अपेक्षा है तो रात में खोलकर आप पढ़ सकते हो, लेकिन गुरु के लिए वो आपके पास सुविधा नहीं है, क्योंकि गुरु होने चाहिए और फिर गुरु के पास आपको समझाने का विकल्प हो तो समझा, बाकी नहीं समझा है ना। अब जंगल में कहाँ जाओगे? रात में आपको है, ठीक है। लेकिन गुरु के साथ प्लस पॉइंट क्या है बाबूजी? प्लस पॉइंट क्या है? यदि आपको कोई शंका है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो गुरु जी से
जिनवाणी से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? और दूसरा एडवांटेज है, गुरु यदि आपकी कमी को ऑब्जर्व करता है तो वह आपको कमी मिटने का, किस तरीके से कमी मिटी जाएगी उसका उपदेश देकर वो कमी मिटाई जाएगी। और जिनवाणी में तो सभी कमियों का उल्लेख है। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सम्यक दर्शन नहीं हुआ और मैं कहाँ अटक रहा हूँ। यहाँ इस अटकन को मिटाने के लिए आचार्य देव ने क्या कहा है, अब पंचम काल में तो आपको इसी के सहारे काम चलना है। इसीलिए बहुत गहराई से आपको स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अपने से जो विशेष ज्ञानी है अत्यंत विनय पूर्वक आत्म कल्याण की भावना से, चित्त की सरलता से आप अपनी बात रखें और वो जो बताए उसका उत्तर उसको आप शांति से विचार करें, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको जो यहाँ उपलब्ध सुविधा है उसी में आपको काम करना है। आई बात समझ क्या कहना? अब बहुत जने साहब हम तो नहीं सुनते, फिर क्या करते हैं? क्या करते हो? अब वहां कौन प्रश्न पूछने वाला है, कौन आपको बताने वाला है? पूरी एक परंपरा है, सिस्टमेटिक है एजुकेशन का। जैसा अगर मान लो पूरे वर्ल्ड का एक मैथमेटिक्स का सबसे बढ़िया टीचर, ठीक है, उससे एक लेसन पढ़वा के उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना दो और पूरे वर्ल्ड के सभी स्कूलों में चला दो, तो सब टीचर को हटा दो, कितना पैसा बच जाएगा? कितना पैसा बच जाएगा वो? तो ऐसा क्यों नहीं करती सरकार? जी अब तो क्या है, सैटेलाइट है, टीवी है, लगा दो, कोई झंझट नहीं। आई बात समझ में? तो जो है ना वो गुरु का इंपॉर्टेंस है, उसके विशेष लाभ है, लेकिन समझना कि इलाज उसी से कराना जो आपके रोग को पकड़ पाए। किसी भी डॉक्टर के पास जाके इलाज नहीं कराना, आई बात समझ? नहीं तो वो रोग, इतनी सब सावधानी अपने को रखनी है। ठीक है, चले अब हम पढ़ते हैं। तो बहुत मार्मिक बात यहाँ पर टोडरमल साहब ने कही। जैसे पेज नंबर 208 सबके पास है ना ग्रंथ? जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, जैसा मिल गया ना आपको, यदि शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण औषधि बतलाता है ना। रोगी के शरीर की प्रकृति यदि शीत है तो वो कौन सी औषधि देगा? बहुत ही उष्ण औषधि देगा। और यदि आताप की अधिकता है, उसकी शरीर की प्रकृति उष्ण है, तो वैद्य कौन सी देंगे औषधि? शीत औषधि देंगे। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। क्या बाबू जी? किसके रागादिक छुड़ाना चाहते हैं? अब उनके शिष्य के। रागादिक कहाँ है? शिष्य की पर्याय में। अब शिष्य ऐसा देखते हैं कि जो पर्याय में राग होने पर भी राग का अपने को करता नहीं मानता और कर्म का जब क्षय हो जाएगा तो ऑटोमेटिक राग मिट जाएगा, मैं क्या करूं? तो उसको कहते हैं राग तूने किया है। क्या क्या कहते हैं? राग तूने किया है, राग का तू ही करता है, तेरे ही प्रदेशों में राग पाया जाता है, राग से तू ही दुखी है, कर्म दुखी नहीं है। पैसा कौन कहेंगे? श्री गुरु कहेंगे। और कोई शिष्य ऐसा है जो बोले साहब मेरी पर्याय में तो राग पाया जाता है, मैं ही राग का करता हूं, अब राग ही मेरा स्वभाव है, तो राग कैसे मिटेगा? तो उसको कहते हैं ये राग तेरा नहीं है, ये तो पुद्गल का है, ये तो विकार है, तेरा स्वभाव तो ज्ञानमय है, तेरा स्वभाव तो आनंदमय है, तू तो परिपूर्ण है, ज्ञान का घन पिंड है, आनंद का धाम है। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि दोनों परिस्थिति में राग मिटाना है। पहले वाले ने राग का अपने को कर्ता नहीं मानकर राग मिटाने का उद्यम नहीं किया तो उसको कहा कि तू राग का करता है। दूसरे ने राग को स्वभाव मानकर कैसे मिटेगा कैसा मान लिया तो उसको कहा कि राग तेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि श्री गुरु तो राग मिटाना चाहते हैं।
बात पकड़ में आ गया, कोई गड़बड़ तो नहीं अपेक्षा में, दोनों अपेक्षा पकड़ में आ गए, कोई गड़बड़ तो नहीं, जैसा कोई गड़बड़ तो नहीं, जैसा जी वैसा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, अब जब भी सभा में वक्ता जिस तरह का कथन करे आप समझ लेना वो वहां से बात आ रही है, क्योंकि हर बार इतना लंबा विस्तार से तो समझाया नहीं जाएगा बाबू, हर बार इतना विस्तार से तो समझ टूकी भाषा में कहा जाएगा, तो टूकी भाषा में अब आपको समझना है कि ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, और लास्ट में मेरे श्रद्धांत को सम्यक करने के लिए क्या उपाय है। आई बात समझ। राग मेरी पर्याय में होने पर भी आचार्य देव कहते हैं कि राग से तू भिन्न पढ़कर तेरी जो दृष्टि तेरे स्वभाव पे कर, तू पहले स्वभाव को उर्ध करके उसके सन्मुख हो जा, ये तेरी परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि है। राग पर्याय में होने पर भी राग को गौण करके राग नथी ऐसा कर, है ना। जिस प्रकार अपन को द्रोणाचार्य का याद रखना, वहां पंख पांव पत्ते सब होने पर भी द्रोणाचार्य ने कहा नहीं है, आंख है वो तो बस, आंख यदि दिखती है कि नहीं तेरे को, भाई साहब क्या कहा, तेरे को तेरा शुद्ध स्वभाव दिखता है कि नहीं जिसका आश्रय करना है, तेरे ज्ञान में तेरे गायक का निर्णय है कि नहीं, ये नक्की का, क्या नक्की का, तेरे ज्ञान की वर्तमान पर्याय में तेरे ज्ञान स्वभाव का निर्णय है कि नहीं, कैसा है मेरा ज्ञान स्वभाव, तेरा ज्ञान स्वभाव पर से अत्यंत निरपेक्ष है, क्या बात है, कैसा है मेरा बाबूजी ज्ञान स्वभाव, कैसा है मेरा स्वभाव कि राग ने आज तक उसमें प्रवेश ही नहीं किया, नित्य उद्योत रूप है, शुद्ध है। तो आपको क्या देखना है, क्या देखना है, स्वभाव की तरह देखना है। मैं तो पर्याय में हूं, मैं तो गृहस्थी हूं, मैं तो संसारी हूं, अभी जिसकी बात चल रही उधर देखो, किसकी चर्चा चल रही है, हाँ क्यों, तो ये बार बार आप द्रव्य की बात क्यों करते हो भैया, तेरे द्रव्य स्वभाव का तुम निर्णय करके जब तक तू उसमें काम स्थापित नहीं करेगा तब तक तेरी पर्याय में धर्म प्रकट नहीं होगा। आई बात है, धर्म कैसे प्रकट होगा, रोता रहेगा मेरे ऐसा है, 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 तो जैसा काम नहीं होगा। पहले तो तू रोग को और स्वस्थ शरीर को दोनों की भिन्नता डालकर स्वस्थ शरीर को लक्ष्य में लेगा तो रोग मिट जाएगा। ये बात क्या तरीका है, ये तो तरीका है। और मैं शरीर का रोग मिटाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको लौकिक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप उसके माध्यम से अंदर में वेद विज्ञान करो। देखो अपन रोज बोलते हैं राग से भिन्न पढ़ना, कितने जीव आपने कोशिश करी राग से भिन्न पढ़ने, राग से भिन्न पढ़ना, तो भिन्न कैसे पढ़ना, भिन्न कैसे पढ़ना, अरे ये मेरा स्वभाव नहीं है, विकार है। कौन सा राग करते हैं तो बहुत बढ़िया, पर आप कोशिश करते रहना, काम हो जाएगा, कोशिश मत छोड़ना। क्या अपने स्वभाव की दृष्टि करने के लिए आचार्य देव ने राग से भिन्न, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, उदय से भिन्न पढ़ने की जो बात कही उसका अंतर्मुखी पुरुषार्थ करना। अंतर्मुखी पुरुषार्थ मतलब अपने उपयोग में राग से भिन्न पढ़कर जन स्वभाव को उर्ध करना। ये काम आपको 24 घंटे करना है, पहली बार में नहीं हो जाएगा संजय जी वैसा, लेकिन छोड़ दिया तो भी नहीं होगा। चले आगे, देखो क्या कहा, जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है,
कौन पहले नंबर का बाबूजी मिथ्या दृष्टि। वो क्या मानता था, रात को कर्म नहीं किया, क्या करूं, निद्रा प्रकृति ने मुझे सुला दिया, परघात प्रकृति ने मेरे से घात करा दिया है, वेदनी प्रकृति ने मेरे अभ्रम करा दिया, ऐसा मानता था। तो ऐसा मानकर मुझे तो कुछ करना नहीं है, मुझे बहुत जन ऐसा कसाय करते हुए बोलते हैं क्या करो, मेरे तो पाप का उदय। अच्छा, तो तेरे पाप के उदय में मतलब तेरे को रोना ही लिखा है, तो तेरे हाथ में पावर क्या है, क्या करा होता है? अरे तेरे पाप का उदय क्या तू चाहे जब उदय से भिन्न पड़ सकता है, तेरे को अपनी पावर पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए अरे भैया, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन ये नियम नहीं है बाबूजी, डिग्री टू डिग्री ये नियम नहीं है कि उदय जैसा हो वैसा जीव को करना ही पड़े। जैसा जीव भाव करेंगे वैसे तो डिग्री टू डिग्री है। आई बात समझ में? क्या गुरुदेव जी कहते थे डिग्री टू डिग्री आपको अर्थ पता है डिग्री टू डिग्री बाबूजी क्या? जैसे आप भाव करोगे कर्म वैसे ही बंधेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं है। लेकिन कर्म का उदय जैसे आए वैसे ही जीव को भाव करना पड़े, ऐसा है नहीं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? मैं बताता हूं आपको सुंदर कारण इसका कि इधर तो भाव जीव की पर्याय में हो रहे हैं और उधर कर्म जड़ है, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन वहां उदय कर्म में हो रहे हैं और जीव चेतन है, चाहे तो वो उससे भिन्न पड़ सकता है। आई बात पकड़ में आई? क्या बात पकड़ में आई? अब इसने मान लिया कि क्या करूं, कर्म का उदय ऐसा है तो मेरे ऐसा ही होगा। तो कहते हैं ऐसे जीव को आचार्य देव क्या कहते हैं, देखो, जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर, स्वच्छंद मतलब बाबूजी हाँ वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, जो हो रहा है जो सही है ना, स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। क्या कहा है? उपादान। ये तूने किया है राग, कोई कर्म ने थोड़ी कराया है राग तेरे को है? घर के प्रति राग किसको हुआ है बाबूजी? परिग्रह जोड़ने का भाव किसको हुआ है? बहुत जने जीव से मिल रहे हैं, मेरे पुण्य का उदय है तो अब मेरे ये भाव आएंगे ही आएंगे। एक दो भाई मेरे को ऐसे भी मिले, क्या बोला भाई मेरे पुण्य का उदय है तो मेरे को फैक्ट्री चलाने के भाव आएंगे ही आएंगे। मैंने कहा शाबाश, तू कहां से पड़ गया है? तो साहब पुण्य के उदय से नहीं होता। बोले किसके उदय से होता है? अरे पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, पुण्य के उदय से भाव नहीं होता। भाव तो पाप का भाव है। आई बात समझ में? क्या गलत फार्मूला मत लगाना। पैसा, फिर से मैं अच्छे से आपको याद करा देता हूं, पैसा मिलना पुण्य का उदय है, पैसे का सहयोग मिलना पुण्य का उदय। ये भी मैं शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि पूरा जो जन समाज ये मानता है, कोई पैसे के कारण अपने को दुखी माने तो वो भी पाप का उदय है। लेकिन जन सामान्य पैसे को क्या मानता है? पुण्य का उदय मानता है। लेकिन पैसे कमाने का भाव पाप भाव है। क्या वो पुण्य का उदय भी नहीं है और पुण्य का भाव भी नहीं। आई बात समझ? क्या परिग्रह जोड़ने का भाव क्या है जैसा? पाप भाव है। कौन कर रहा है वो पाप भाव? वो जीव कर रहा है। दंड किसको मिलेगा? उस जीव को मिलेगा जो उस पाप भाव का करता अपने को न मानकर कर्म के भरोसे पड़ा है। उसको कहते हैं नहीं ये तूने किया है। उपादान की मुख्यता से आचार्य देव उसको कहते हैं कि ऐसा संतान करा है कि तूने किया है। ठीक है। तथा जो रागादि को अपना स्वभाव मानकर है उसके नाश का उद्यम नहीं करता है। कोई बोलता है कि भैया अब राग तो मैंने ही किया है, आत्मा ही राग करता है, तो अब राग कैसे मिटेगा? तो उसको कहते हैं ये तेरा स्वभाव नहीं है। क्या क्या कहा? ये तेरा स्वभाव नहीं है। उसको निमित्त कारण मतलब ये राग तेरा नहीं खुदगत का है। लो किसकी मुख्यता करें?
निमित्त कारण की मुख्यता करी। आत्मा में राग, आत्मा की पर्याय में आत्मा ही राग रूप परिणमित होने पर भी जिस जीव को ऐसा है कि ये मेरा स्वभाव है, उसकी विपरीतता को मेटने के लिए आचार्य देव ने निमित्त कारण की मुख्यता से ये कहा कि राग तेरा नहीं, पुद्गल का है। तेरा स्वभाव तो क्या है? क्षमा मार्दव आर्जव रूप प्रेरणा, ये तेरा स्वभाव है। ये आगे बात पकड़े सब है। अब आगे परेशानी धीरे धीरे सब सुलझ जाएगी। नौवे अधिकार वो तो जो पर्याय में ज्ञान दर्शन प्रकट है वो उपयोग, वो आत्मा के स्वभाव का अंश है, वो दृष्टि का विषय नहीं है, क्योंकि वो क्षयोत्सव रूप है। दृष्टि का विषय तो वो अंदर ज्ञान स्वभाव है, पर्याय नहीं है। दृष्टि का विषय क्या है बाबू जी? पर्याय नहीं है, स्वभाव है, त्रिकाल ध्रुव स्वभाव। ये बराबर ध्यान रखना और गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना कि साहब पर्याय तो वस्तु में होती है, दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं। आइए बात पकड़ में आ गई आपको। पढ़े अभी ये दो पंक्ति और ये करेगा। अच्छा आपको समय दे रही हो, ये पंक्ति पढ़ लेते हो, आप भजन सुन लेना। भाई इनका आग्रह है कि आप सुनते ही नहीं हो तो मैं 2 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ आपको, है ना। पढ़ के ऐसा संधान कराया है तथा जो रागादि को अपना स्वभाव मानकर उसके नाश का उद्यम नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादि पर भाव है, ऐसा संधान कराया है। सब आप 2 मिनट विराजे, भजन सुन ले आप, उसके बाद में निर्माण स्थिति करेंगे। माइक ले हो गया? ले लो माइक भी।